ये जो गुफ्तगू जहां पर आ गई कि मैनेजमेंट और पॉलिसी मेकिंग, यानी कि जो अशराफिया की सोच है, पैसे देने यानी कि जो टैक्स का पैसा जिन लोगों से इकट्ठा होता है उनके लिए सोचा नहीं जाता। अब मैं नंबर्स को देख रही थी तो सनतों में तरक्की 6% है, गाड़ियों की सनत में 48% है। और अगर आप ज़रई शोबे की नमू देखें, ऊपर जैगम साहब भी बात कर रहे थे, वो 0.6% पर खड़ी है। अहम फसलों का तो खैर हाल ही बहुत है, किसान फसल लगाने से बैठ गया, बल्कि इरादतन भी नहीं लगाना चाह रहा कि मुनाफा नहीं है। ये बड़ी वार्निंग है एग्रीकल्चर के लिए, जिसको हम अपनी बैकबोन कहते थे। ये कंज्यूमरिज्म का फरोग है जो है वो ज़राअत की बदहाली की वजह बन रहा है। हमारी फूड बास्केट ख़त्म हो रही है, तवज्जो ही नहीं है, पॉलिसी मेकर्स की तवज्जो ही नहीं है, या फिर मौसमियाती तब्दीलियां। क्या वजह क्या है कि हम इतना इग्नोर कर रहे हैं सेक्टर को? ये आपने दुरुस्त कहा कि बहुत सी पॉलिसीज़ ऐसी रहीं पिछले दिनों में, पिछले सालों में भी, और बिलखुसूस हमने देखा भी पिछले साल, बिलखुसूस जब गंदम की फसल आई थी तो हमने सब इस पर बात करते रहे। हमारी इसमें कोताहियाँ हैं, हुकूमतों की कोताहियाँ हैं, लेकिन ओवरऑल पॉलिसी जो है वो प्राइस करना और उसको वक्त पे ख़रीदना और वो ये सारी बातें भी उसमें शामिल थी। पिछली दफ़ा तो वो बहुत ज़ाहिर होकर वो हमारे सामने आ गई थी। अच्छा, एक गवर्नमेंट को ये क्या बजट बना, क्या हुआ, इस पे हम एक यानी मुब्तदी की राय, जिनका ये बराह रास्त तो शोभा नहीं है, ये हुकूमत जो है ये एक कंसिस्टेंसी है जो हमें नज़र आ रही है। अगर हम इन 2 सालों पे नज़र डालते हैं, एक यानी रिस्पॉन्सिबल कह लीजिए, रिस्पॉन्सिबल वे में इसको परसू किया जा रहा है। इसको एक ट्रांसपेरेंसी भी आप कह लीजिए, यानी फजिंग वगैरह जिस तरह होती है, वो भी मामला कम अज़ कम अपेरेंटली हमें अभी तक सामने कोई बात ऐसी नहीं आई है। तो ये मामला चल रहा है और उसके हमें आसार भी नज़र आ रहे हैं, यानी हम कोई इनकलाबी बात नहीं कर रहे यहाँ पर। ये एक, जिस तरह दोस्त कह रहे हैं, समत तय हो रही है, एक डायरेक्शन बन रही है, एक कम अज़ कम जो लर्जा बरअंदाम थी आपकी मईशत, उस आप फेज़ से निकल रहे हैं और एक अपने पाँव, फाइंडिंग इट्स फीट जिसे कहते हैं, वो आप अमल देख रहे हैं। अब इसके ऊपर अच्छा चले शेर सुनने पहले आपको इकोनॉमिक सर्वे पे भी शेर आ, मैं आप बहुत इत्र है वो सारी बात का कुन जिसे कहते हैं ना, यानी मरकजी नुक्ता। ये रोशनी तो कहीं से अता हुई है मुझे, मेरे कमाल में मेरा कमाल थोड़ी है। वाह। यानी ये IMF की दी हुई समत है। IMF ने हमें, मतलब जो हमारी टीम की इतनी तारीफ हो रही है, आपने वो रख दी एक तरफ और सब कुछ IMF का दिया। ये जो रोशनी आता हो रही है, जिस गरीब के घर की रोशनी बुझ रही है, उसका क्या करना है? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि IMF ने तो पहले भी बहुत सी हुकूमतों को दिया। हाँ। हमने उनकी खिलाफ वर्जियाँ भी की, हमने मुआहदे तोड़े भी, हमने बदनामी भी कमाई। मैं वो कह रहा हूँ कि आप जब जाते हैं उनके पास कुछ महीनों के बाद, तो वो कहते हैं हाँ भाई, आपके साथ जो बात तय हुई थी आप उसी समत में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। तो हमने अब भी करके किया है और हुकूमत ईमानदारी से मेरे ख्याल जो मुआहदा है उसको ऑनर कर रही है। तो हमारे से जो मुताल्लिक चीज़ें हैं, बाकी तो GDP, ये जो हम कहते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें बेहतर हुई, डेट के साथ रेशो बेहतर हुई, या और भी बहुत सी चीज़ें हैं। हमने सेक्टर्स की भी बात भी कर ली कि कहाँ पर हमें लग रहा है कि यार ये तो बहुत मामला गड़बड़ जा रहा है, और जहाँ पे ग्रोथ भी हो रही है वहाँ पर उस तरह नहीं हो रही जैसे कि हम ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए हम उसे कबूल कर लेंगे। महंगाई के हवाले से बात करना चाहिए कि जो हमारा यानी बराह रास्त, अब मैं सीधा आवाम, जो लोग सुबह शाम चाय पत्ती और आटा चावल चीनी इस चक्कर में होते हैं, तो उनको फ़ायदा पहुंचा है। स्टेबल हुई है मार्केट, ज़रा खड़ी हुई है। जिस तरह वो बगटुट भाग रही थी और कीमतें जो थी वो मुसलसल दिन रात बढ़ती थी, और हर महीने जब वापस आती थी बेगम साहब तो वो कहती थी भाई इस दफ़ा बिल ज़्यादा बना, चीज़ें तो वही नहीं है। यानी इतनी तेज़ी से वो इन्फ्लेशन आपको हिट कर रही थी। तो उसमें बेहतरी है, हत्ता कि मेरा ख्याल है ये भी कहने में कोई बाक नहीं होना चाहिए कि ईद के मौके पर भी, यानी मैंने जो देखा वो प्याज टमाटर वगैरह वही कीमतें थी जैसे कि वो हुआ करती थी। हालांकि लोग बड़े कंट्रोल में रही, जी कंट्रोल में रही। फल वगैरह जो बुनियादी चीज़ें हैं जो लोग आम ख़रीदते हैं, और आप फिगर्स भी देखें तो वो आपको मेरा ख्याल है 29% से आ रही है, नीचे 4.6 पे आई है जी। तो ये बहुत बड़ा एक, और ये इशारा कर देने में भी कोई हर्ज नहीं है कि जो $17 बिलियन से ज़्यादा की सब्सिडीज़ हैं, ये हमारा एक मसला है, हम इस पर बोलते रहते हैं। हम चाहते हैं कि ये मराहत वाला का सिलसिला जो है इसकी बड़ी वजाहत होनी चाहिए। हमने दी, मुख्तलिफ शोबों को दी, ये नहीं, हम जानते हैं कि ये मराहत किन लोगों को दी जाती हैं, किन इदारों को दी जाती हैं। ये एक ऐसा मामला है जो बुनियाद हमें हिट करता है, ये लोगों को हिट करता है, ये पैसे हैं हमारे, या आप इसके लिए हमारा नाम इस्तेमाल करके दुनिया में कशकोल लेकर निकल जाते हैं। तो ये स्पेंडिंग का जो तरीका
तरीका है, हम इसे अच्छा नहीं समझते। आप समझते हैं कि ये भी अपनी तरह की अनोखी बात है कि गरीबों से पैसे लेकर इस मुल्क में अमीरों को सब्सिडी दी जाती है। ये बुनियाद ही इसमें एक टेढ़ है और कजी है। मेरा ख्याल है इसको दूर करना चाहिए और इस पर बहुत बात हमने की है कि आप डेवलपमेंट बजट तो काट देते हैं कि जी वो हमने इधर बढ़ानी है, गालिबन इस बार भी इस बार भी कट जाएगा। तो इसके बजाय आप सीधी जो चीज़ कटने वाली है उसे काटिए ताकि हम आपके ममनून एहसान। वो तो बहुत कहते हैं हमने अखराजात बहुत कम किए, मगर अवाम का फिर भी एतराज़ रहता है कि हुकूमत के अखराजात कम नहीं होती। शहजाद साहब, ऊपर सलमान शाह साहब को आपने सुना कि बजट किस किस्म का होगा, कोई तवक्को है कल आने वाले बजट से या आवाम रखें? अच्छा देखिए, दो चीजें और कह देता हूँ। डिजिटाइजेशन का जिक्र किया, उन्होंने कहा डेटा तब तक सही नहीं होता जब तक डिजिटाइजेशन नहीं होती है इस इकोनॉमी की। अब वो मुझे नहीं पता कि शायद हमें किसी और मुल्क से कहना पड़ेगा कि आके करवा दो। दूसरी बात, एक जंग हुई पिछले दिनों 4-5 दिन की, उसका कुछ असर रहा होगा बिजनेसेस पे, इकोनॉमी पे। कुछ हमारे नुकसानात होंगे, कुछ हमारे अखराजात होंगे। उसका कोई इफेक्ट नहीं है हमारी ये जो पूरे सालाना इकोनॉमी के अंदर। इससे आपको पता लगता है कि कितनी जो हमें शक्ल दी जाती है, जो हमें बताया जाता है, ना उसका जिक्र है ना उसका कोई जमा करके बताया गया है, तो कितना ही ये एक सुपरफिशियल किस्म की हमें चीजें बताई जाती हैं। कल क्या तवक्को है? 3,000 अरब रुपए हमने सूबों को दे दिए हैं आने वाले बजट के अंदर, जिसके अंदर के वो कोई डेवलपमेंट, अपना जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उस पर खर्च करेंगे। मुझे कोई सूबा किसी भी तरीके से जो एलोकेशन है उसके हिसाब से प्रोजेक्ट बता दे कि वो कौन कौन से प्रोजेक्ट पे लगा रहा है। ये 1,000 बिलियन जो इनका प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वफाकी हुकूमत का, इसके ऊपर तो उन्होंने कह दिया ना कि डैम है, फलाना है, इस तरीके से 3-4 चीजें उन्होंने गिनवा दी। सूबे बता दें कि 3,000 अरब जो है जो उनके पास जा रहा है उसके अंदर क्या करेंगे। दूसरी बात, नौकरियां अगले वाले उसके अंदर पॉलिसी के अंदर नौकरियां कैसे क्रिएट होंगी। आम आदमी की जब आप बात करते हैं तो आप कहते हो कि आम आदमी नौकरी, उसको नौकरी चाहिए, नौकरी होगी तो कुछ कर पाएगा ना। कहते हैं सर्विसेज सेक्टर पिछले साल आपका परफॉर्म उतना अच्छा नहीं किया जितना तो थी, और उसकी वजह बताते हैं कि आपकी कंजम्पशन जो थी वो लोगों ने खरीदारी कम की है, कुव्वत खरीद कम हो गई। तो नौकरियां नहीं होगी तो कुव्वत खरीद नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, इन्फ्लेशन की वजह से भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि बुनियादी चीजें उनको पता है बीमारियां क्या हैं, लेकिन उनको हल करने का कोई फिलहाल नुस्खा उन्होंने हमें नहीं बताया। ज़ैगम साहब, बीमारियां सब पता है, क्या आवाम कोई तवक्को रखे या ब्यूरोक्रेटिक इकोनॉमी आवाम को बकरा बनाए रखेगी? अवाम को सिर्फ तवक्को नहीं रखनी, अवाम को दबाव डालना है। अवाम को दबाव डालना है इस अशराफिया पे कि पाकिस्तान की अशराफिया अब इसको अलीट इकानमी से अवाम की इकानमी बनाए, इसे इस तरीके से बढ़ाए कि गरीबों का भी उसमें फ़ायदा हो और गरीबों पर खर्च करे। पाकिस्तान में तालीम पर, सेहत पर खर्च करे, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाए। अब इससे मजीद अब हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है कि अशराफी अपने आप को पालती रहे और तमाम बोझ अवाम पर डालती रहे। ठीक हो, ये एक हमारा बड़ा अहम इशू है जिसको हम कहीं भी टैकल नहीं कर पाते, इस पर बात करेंगे। शहजाद साहब, आपके ख्याल में जो ग्रोथ दिखा रहे हैं 23 से अब आज 25 तक माइनस से 2.7 बता रहे हैं, आपके ख्याल में ज़मीनी हकाइक से मैच करता है? कंटिन्यूटी आप समझते हैं कि रहे, कंसिस्टेंसी रहे तो अपवर्ड रहेगी डायरेक्शन, कि ये हम इससे ज़्यादा कर ही नहीं पाते हैं, जो ऊपर ज़ैगम साहब बात कर रहे थे? अच्छा आयशा, एक तो बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है बजट के ऊपर किसी किस्म की कोई बात करना। यानी आज आपने देखा कि माहिर मुआशियात होना पड़ता है, शुमारियात होना पड़ता है कि आप इन चीज़ों पे कोई बात कमेंट कर सकें। तो इसलिए हम बात करते हैं एक जिसे कहते हैं ना कि वाजिबी सी शनासाई के बाद, तो हम उस लेवल की बात करते हैं। तो अगर किसी को कोई बुरी लगे या गलत लगे तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, लेकिन चंद चीज़ें बड़ी ऑब्वियस होकर सामने आई हैं, उसका मैं जिक्र करता हूँ। डेटा पे सवाल उठा आज वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने कहा जी कि आपके पहले तीन जो थे क्वार्टर्स इस साल के, उसमें आपने पहले 3 क्वार्टर्स में 1.6, 1.7, 1.6 के करीब आपने ग्रोथ दिखाई 3 क्वार्टर्स में। और अब आप बता रहे हैं कि मजमूई सालाना ग्रोथ जो है हमारी वो 2.7 हो गई है। तो उन्होंने कहा कि 2.7 हमारी जो एनुअलाइज ग्रोथ करने के लिए, इसका मतलब है चौथा क्वार्टर जिसमें से हम अभी गुजर रहे हैं, जो 30 जून को खत्म होगा, हमारी ग्रोथ कम से कम 5% के हिसाब से बढ़नी चाहिए। तो ये बता दें कि क्या वाकई हमारी ग्रोथ 5% बढ़ी है? जिसका जवाब उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कहा कि ये डेटा मेरा नहीं है, ये डेटा मुझे गवर्नमेंट की तरफ से आता है। तो गवर्नमेंट ने जो मुझे बताया है, आपका सवाल बिल्कुल मुनासिब है, लेकिन मेरे पास इसका जवाब नहीं है। जो मुझे गवर्नमेंट ने दिया मैंने वो आपके आगे बयान कर दिया। वजीर खजाना आपके मुल्क का ये कह रहा है। उससे क्या पता लगा आपको? उसे ये पता लगा कि आपकी जो मईशत है वो एक हाथ में नहीं है,
उसके अंदर एक वजीर खजाना है जो कि मैनेजर का काम करता है, मैनेजमेंट करता है, फिस्कल मैनेजमेंट सिर्फ। पॉलिसी जो है वो शायद डार साहब बनाते हैं वजीर खजाना को सामने बिठा के, और बाकी लोगों को, जिसमें वो ये डिटरमिन करते हैं कि कितना डॉलर खरीदा जाएगा, कितना डॉलर जो है मार्केट में फेंका जाएगा, डॉलर का रेट कहाँ पे रखा जाएगा, किस जगह पे एडजस्ट करना है। वो हालांकि वो कहते हैं कि इसको कम होना चाहिए, 275, 260, 70 पे आना चाहिए, लेकिन बाहर सूरत ये एक ऐसी सिचुएशन। बैंक का रेट क्या होना चाहिए, पॉलिसी रेट, वो बीच पर फैसला कर लेते हैं। अच्छा, उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो वजीर खजाना से ऊपर है, और उसका ताल्लुक उससे बिल्कुल किसी किस्म के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से नहीं है जिसका जिक्र वजीर खजाना करते हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वजीर खजाना ये नहीं बता पाया हमें कि कौन से होने चाहिए। उनको पता तो यकीनन है, लेकिन वो बता नहीं पाते, और ये भी नहीं बता पाते कि मैं कर क्यों नहीं सकता ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। क्या उसमें टैक्स जमा करने का मसला है, क्या उसके अंदर टैक्स लेना मसला है। जैसे कि आज आपने जिक्र किया, इसका भी ज़रात की बात हो रही थी, 24% है आपकी मईशत का हिस्सा, लेकिन टैक्स कितना देता है, 1%। अब ये डिस्टॉर्शन जो है आपके निज़ाम के अंदर कि कोई ज़रात आपकी 24% है आपका हिस्सा, वो सब के सब, आज खालिद खोखर साहब को सुनना था आपने, वो रो रहे थे बिल्कुल से कि तबाह हो गया, किसान तबाह, बिल्कुल छोटा किसान तबाह हो गया, छोटा किसान तबाह हुआ। लेकिन जो बड़ा, जो मगरमच्छ किसान है, उसको तो फायदा ही फायदा पहुंचता है इन चीजों का, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो अपना मुनाफा कम पा रहा है, इसलिए वो चीख रहा है। शायद खालिद खोखर साहब उन्हीं को रिप्रेजेंट करते होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन टैक्स 1% देते हैं सर। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा जी कि अगले बजट में, यानी जो साल अभी गुजर रहा है, इसमें 5,800 अरब रुपए की मरात, ये जो सब्सिडीज जिन्हें कहा जाता है, मुख्तलिफ शोबों को दी गई। अच्छा, अब मुझे बताइए, जिस वजीर खजाना के पास 5,800 रुपए की एक पूरे का पूरा पड़ा हुआ है, उसके पास स्टोरेज पड़ी है, वो कैसे उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, या कैसे उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। तीसरा, एक और जगह जहां से इस्तेमाल होता है, जहां पे कि हमारी मैनेजमेंट होती है पॉलिसी की, वो SIFC है। तो SIFC डार साहब और वजीर खजाना के दरमियान में बटा हुआ है आपका खजाना का और वजारत मईशत का पूरा निज़ाम। अब यहाँ पे चूंकि सेंट्रली कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई विजन नहीं है, इसलिए विजन आ ही नहीं सकती। विजन शहबाज शरीफ साहब की है, जो कि डार साहब से पूछते हैं कि क्या करना है या किस तरीके से लेके जाना है। देखिए, इनके अपने अपने पॉलिटिकल सेक्टर्स हैं, उनको सेटिस्फाई करना है। तो इसलिए आप आम आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, ये जो मैनेजमेंट है, ये जो पॉलिसी मेकिंग है, ये जिस किस्म का भी स्ट्रक्चर है, ये सारे का सारा एक अशराफिया की मईशत के लिए, रियासत को चलाने के लिए, अपने निज़ाम को चलाने के लिए, अपनी हुकूमतों को चलाने के लिए, तो उसकी तो जिक्र होता है। बदकिस्मती से उस चीज़ का जिक्र नहीं है जो कि हमारे एक आम आदमी को कैसे अफेक्ट करता है। सारी की सारी टैक्सेस आपको ऑयल के अंदर मिलेंगी, गैस के अंदर मिलेंगी। वो कहते हैं जी हम एनर्जी पॉलिसी हमने कमाल कर दिया। क्या कर दिया? गरीब को मार के रख दिया एनर्जी, बिजली की कीमतों के साथ। तो कहने का मतलब देयर इज मतलब जिस चीज को हाथ लगाओ उसके अंदर से आपको, जैसे कहते हैं ना कि आप फोल रहे हो, उसके अंदर से गंद ही गंद और बदबू निकलती है। ये है बदकिस्मती, और उसकी वजह ये नहीं है वजीर खजाना वजह नहीं है, स्टेट बैंक वजह नहीं है, ये वो सोच वजह है जो कि कभी भी इस पूरे निजाम को एक जगह पे मरकूज होके इसका कोई रास्ता नहीं तयन करना। दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब वापस आएंगे, जरा टैक्स पे भी बात करेंगे जो कि हमेशा की एक बीमारी और मसला बना हुआ है। हमाद साहब,